जय हिंद दोस्तों। कल के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि वर्क डाउन ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। डिफरेंट केसेस में हम लोग ये चीज़ देखे थे कि वर्क डाउन ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। उसके बाद से लास्ट में हम लोग उसका लेके आए थे कि जो वर्क डाउन ग्रेविटी होता है, वर्क डाउन ग्रेविटी को हम लोग बोलते हैं mg का फोर्स, यानी जिस मास के ऊपर आपने फोर्स लगा रहा है, और मल्टीप्लाई पे हम लोग क्या करते थे, डेल्टा एस, यानी डिस्प्लेसमेंट हम लेते थे। कहाँ? ये वो डिस्प्लेसमेंट था जो इन द डायरेक्शन ऑफ mg के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता था, सिर्फ हम क्या करते थे, उस फोर्स को, mg के फोर्स को और उसके डिस्प्लेसमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते, तो हमको mg का क्या मिलता था, फोर्स मिल जाता था। और उसमें हम लोग ये चीज देखे थे कि जो mg का वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, यानी इनिशियल और फाइनल से ही मतलब रखता है, बीच से उसको मतलब नहीं होता है। तो ये चीज हम लोग देखे थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द चैन, यानी कहने का मतलब एक हमारे पास चैन होगा तो उस चैन को हम लोग खींचते हैं, या फिर सपोज में एक चैन रखा है, पूरे स्फीयर पे हम लोग लेके आते हैं, तो कितना वर्क करेगा ग्रेविटी या कितना वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंट, वो सब हम लोग आज देखने वाले हैं। चैन प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि हम लोग चैन प्रॉब्लम देखने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसी के ऊपर मैंने कहा क्या एक क्वेश्चन को रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो बोलता है कि एक हमारे पास कोई सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक प्रकार का सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर हम लोग क्या रखें, एक चैन रखे हैं। तो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक चैन रखें, चैन का मास क्या है m और उसका लेंथ कितना है l। अब मैं बोलूंगा अगर इस चैन को मैं ऊपर की तरफ खींचता हूं, इस चैन को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन चैन व्हेन चैन कंप्लीटली पुल। अगर हम लोग चैन को पूरा कंप्लीटली पुल कर दें, यानी जब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, सब करते हैं। देखिए इसका करने का क्या तरीका है ना, इसका ये तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करो कि एक जनरल सिचुएशन को कंसीडर कर लो। क्या करो, एक जनरल सिचुएशन को कंसीडर कर लो। जो जनरल सिचुएशन उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या है जनरल सिचुएशन? हम बोलते हैं कि ये चैन जो यहाँ है वही है। एक जनरल सिचुएशन पे हम लोग आ जाते हैं, ये कुछ जनरल सिचुएशन है ना। अब मैं बोलूंगा कि जब इसका बात करें, ये हमारे पास क्या हो गया, y है ना, कोई सा भी y लेंथ, ये पूरा लेंथ कितना है l और पूरा मास कितना है, कोई भी y लेंथ ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ है, तो कोई भी y लेंथ ग्राउंड से उठा हुआ है तो इसको बोलते हैं y। और ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, f फोर्स लगता है। अब हम बोलेंगे कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि y पे जाके एक छोटा सा dy का क्या करें, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि इस फोर्स ने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, किसका, इस चैन का। इसका मतलब है कि अगर हम लोग वर्क निकालना चाहें तो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय ds, है ना। अब यहां से देखिए कि यहां पे फोर्स मेरा F है ना, और ds के जगह कितना है, dy है। अब फर्स्ट थीटा का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन है, यानी 1 है। अगर हम लोग F फोर्स निकाल लें तो छोटा सा वर्क हमारा निकल जाएगा, है ना। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है फोर्स निकालना। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम ये चीज बोलेंगे कि जब ये ग्राउंड पे जित रहता है ना, जब ये ग्राउंड पे था तो इसके ऊपर जितना mg नीचे लगा रहा उतना ऊपर नॉर्मल लगा दे रहा। इसका मतलब है कि ग्राउंड पे जो भी चैन रखा हुआ है उसके लिए नॉर्मल काफी है, किसके, उसके mg के फोर्स को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जो इससे सरफेस से ऊपर है, यानी जो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, हवा में है, उसको mg के लिए कौन बैलेंस करेगा। समझ में आ रहा है ना कि जो mg को कौन बैलेंस करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लेना है कि पुल वेरी स्लोली, है ना, पुल वेरी स्लोली, है ना, पुल हम लोग क्या करें, बहुत स्लोली। अब मैं बोलूँ कि जो पार्ट इसका एयर में है उसको कौन बैलेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारे मास है, सारे मास के लेग देखेंगे तो सारे मास की वजह से कहाँ है, mg के फोर्स की वजह से नीचे की तरफ खींचेगा। तो इन सारे मास को देखेंगे तो वो कहाँ रहा है, mg की तरफ खींचेगा, लेकिन इसके ऊपर जो f लेंथ है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। अब हमें पता है कि इन सारे मास का, यानी अगर मैं बोलूँ कि y लेंथ में जितना मास है, इस सारे y लेंथ में जितना मास है, इन सबको हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस एक्सटर्नल एजेंट ने उसको क्या किया, बैलेंस करके रखा है ना। क्योंकि स्लो का मतलब होता है कि जितना वो ऊपर लगा रहा है उतना वो नीचे लगा रहा है, तो mg तो उसको नीचे खींच रहा है लेकिन ये उसको ऊपर खींच रहा है। इसका मतलब है कि जो पोर्शन हवा में है, यानी कांटेक्ट में नहीं है, इसको और सिर्फ कौन बैलेंस कर सकता है, F एक्सटर्नल। इसका मतलब ये है कि इसका अगर आपको फोर्स निकालना है, अगर आप इस mg के इस पूरे करने का मतलब है, इस जो रड है, ये जो चैन हमारा हवा में है, अगर इसके ऊपर mg का फोर्स निकालो, वही किसके बराबर होगा, F का
बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है लेमडा, हम आपको बताए थे। लेमडा का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास जो हैंगिंग है पर यूनिट लेंथ, विच इज इक्वल टू, हम लोग ये भी देखे थे कि ये क्या है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब मैं बोलूंगा कोई ऐसा जनरल मास है, कोई ऐसा जनरल मास m है और उसका जनरल लेंथ हमारा कितना है, y है, क्योंकि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, थोड़ा सा मास डिवाइडेड बाय थोड़ा सा लेंथ, है कि नहीं। अब हमें ये मास चाहिए, क्योंकि ये जो लटका हुआ मास है, ये वाला जो लटका हुआ मास है यहाँ पे, इस चीज को हम लोग क्या मान रहे हैं, वो m है ना। तो मैं बोलूंगा m अगर हमको चाहिए तो क्या होगा, m डिवाइडेड बाई l इंटू वाई। अच्छा, इसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे, y के जगह पे अगर हम l रख दें, तो अगर मैं बोलूंगा l से l कट गया तो टोटल मास आ गया। अब मैं बोलूंगा कि कंप्लीट y का मतलब क्या हो, पूरा l लेगा, यानी कंप्लीटली उठ गया, तो y की जगह पे क्या लिख लेंगे, l, तो l से l कट गया। मैं बोलूंगा हाफ, तो l/2, तो l से l कट गया, m/2, है ना, उससे भी वेरिफिकेशन हो रहा है। तो अब ये तो हमारा क्या है, फोर्स, इतने mg के फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि f जो हमारा आएगा, इसका मास, और हम क्या करेंगे कि इसके g से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, m/l y इंटू जी, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो ये है फोर्स इंटू डी एफ। तो मैं लिखूंगा कि वर्क, छोटा सा जो वर्क होगा हमारा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स m डिवाइडेड बाई l इंटू जी इंटू वाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि y इज द वेरिएबल इंटू डी वाई, सॉरी इंटू डी वाई। अब यहाँ से देखेंगे y हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि अभी तो किसी इंस्टेंट में यह थोड़ा सा और आगे जाएंगे और जाएंगे, जब कंप्लीटली उठा लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, l के बराबर होगा। अब यहाँ से ये चीज देखिए कि अब हमारे पास जो है ये y हमारे पास वेरिएबल है, इसका मतलब वेरिएबल का मामला आ गया। जब भी वेरिएबल का मामला आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक, अब हम इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। जब पूरा चैन जमीन पे था तो उस समय y का वैल्यू कितना था, जब पूरा जमीन पे था तो y का वैल्यू कितना था, 0। जब वो उसको पूरा उठा लेंगे तो l का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। 0 से l का हमें क्या लगा, लिमिट लग गया। तो जब वो 0 था तो कोई वर्क नहीं किया, है ना। जब वो ऊपर खींच लिया तो वर्क कितना हो गया, w के बराबर कर दिया। तो मैं लिखूंगा कि w इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई l इंटू जी, है ना। अब मैं लिखूंगा कि y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक बढ़ जाता है और पावर नीचे आ जाता है, 0 से l लेंथ पे। तो मैं लिखूंगा क्या, m g डिवाइडेड बाई 2l, ये सब अपने पास आ गया, है ना। तो अब मैं बोलूंगा क्या होगा, y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ काट देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया m g बाई 2, mgl/2 ये वर्क है ना। तो ग्रेविटी का वर्क। अब मैं बोलूंगा कि ये वाला जो चैन है, ये वाला, अब मैं जो ये किसका निकालना हूँ, F के बराबर। अब ये तो मैं एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकाला हूं, लेकिन हमें पता है कि ग्रेविटी का अगर वो पूछे ना, तो जितना एक्सटर्नल एजेंट उस पर वर्क करेगा उतना ही ग्रेविटी भी वर्क करेगा। अब देखिए कैसे, अब उन्होंने बहुत स्लोली किया है, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, यानी जितना mg उसको नीचे लगाता है ना, इतना ही वो ऊपर लगाता है। जितना mg नीचे उतना ही ऊपर, जितना mg नीचे उतना ही ऊपर, जितना mg नीचे उतना ही ऊपर। इसका मतलब ये है कि हर समय देखेंगे तो mg का फोर्स और उसका फोर्स दोनों का बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का बराबर है। लेकिन mg का फोर्स लगाता है नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ऊपर। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाता है ना, उसका फोर्स जो होता है, उसका वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जो ग्रेविटी का फोर्स अगर मैं बोलूं तो उसका क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी का बात करेंगे तो हमारा इसका क्या हो जाए, माइनस टाइम ऑफ mgl/2। हुआ कि नहीं हुआ, एकदम। एक ये मेथड। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 जो होता है ना, वेरी इंपोर्टेंट मेथड, यानी एकदम चुटकी बजाने वाला, है ना। वो क्या है, उस चीज को देखिए। मैं लिखूंगा कि वर्क, क्या है, वर्क। अब सबसे पहले तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क लिखेंगे, एवरेज भी लिखेंगे साथ, एवरेज विच इज इक्वल टू एफ फाइनल माइनस में एफ इनिशियल, एफ फाइनल प्लस में एफ इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा एल इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, एफ फाइनल का मतलब कि फाइनल फोर्स। अब हमें बोलेंगे कि जब ये टोटल कंप्लीटली हवा में आ जाएगा, यानी जब हम इसको टोटली उठा लेंगे, है ना, जब टोटली उठा लेंगे तो उस समय इसमें देखेंगे तो कितना का फोर्स आएगा। तो टोटल जब हो गया तो पूरे फोर्स को नीचे की तरफ mg खींचेगा, तो फोर्स वाला ऊपर कहाँ, ऊपर खींचेगा, है ना। तो मैं बोलूंगा टोटल फोर्स कितना हो गया, mg के बराबर, m इंटू जी। अब मैं बोलूंगा इनिशियल कितना था, 0, ये कितना हो गया 2,
उसके बाद से यहाँ देखिए कि लेंथ में कितना चेंज हुआ। तो y में कितना था, पहले y 0 था, अब हमारे पास क्या होता है, l लेंथ का चेंज हो जाता है। उसके बाद से देखिए cos थीटा, अब मैं बोलूँगा mg का फोर्स है नीचे लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा, ऊपर। mg है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा ऊपर, यानी 180 डिग्री का शिफ्टिंग है। इसका मतलब है कि cos 180 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि mg 2l माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1। इसका आंसर देखिए और इसका आंसर देखिए, ये एक लाइन में आ गया आंसर, ओनली वन लाइन में। और यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा लफड़ा है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी फोर्स का पावर क्या अगर बोले हो, जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हो या कोई वन वेरिएबल हो, तो उसका वर्क जो होता है हम लोग डायरेक्ट एवरेज से निकाल सकते हैं। कब, जब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई का मतलब है यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल हो, लेकिन उस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चीज, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर हो तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं, इसका फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब वेरिएबल यानी फोर्स जो है वो किसी भी वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तब हम लोग लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एक तो ये हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा चेन प्रॉब्लम को देखते हैं। दूसरा जो हमारा चेन प्रॉब्लम है वो क्या है, उस चीज को समझिए। कहता ये है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक कुछ इस टाइप का है ना, और यहाँ पे एक चैन रखा हुआ ऐसे। अब कुछ पार्ट जो है टेबल के ऊपर है और कुछ पार्ट जो है हैंगिंग है। क्या है, कुछ पार्ट हैंगिंग है। जो पार्ट हैंगिंग है उसको एल बोलते हैं, है ना, जो पार्ट उसको एल बोलते हैं। अब उन्होंने बोला कि ये जो चैन है उसका मास m है और उसका लेंथ l है। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कोई ऐसा हमारे पास एक बोले तो एक हमारे पास क्या है, फोर्स है ना। तो यहाँ पे कोई एक सा फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। एक फोर्स है जो कि उसको पुल कर रहा है। तो उन्होंने बोला है क्या कि फाइंड द वर्क डन बाय, इसको बोलेंगे पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स टू पुल चैन कंप्लीटली ऑन टेबल, है ना। टू पुल चैन ऑन कंप्लीटली ऑन टेबल, टेबल के ऊपर हमको निकालना है। जब टेबल के ऊपर पूरा कंप्लीटली हो जाए तब निकालना है। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए हमें ये चीज पता है कि अब मैं बोलूंगा कि हमें क्या करना है कि हमें वर्क निकालना है किस पे, पुलिंग वाले जो है, ये वाला जो हैंगिंग पॉइंट है नहीं, हैंगिंग पॉइंट, इसमें अगर बोले कि जो वर्क, देखिए कैसे इसको समझते कैसे है कि जो चैन इसके ऊपर रखा है, यानी जो चैन टेबल के ऊपर रखा है, इसके लिए कोई उसने वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना। और उन्होंने ये चीज बोला कि ये क्या हमारा स्मूथ है। अब ये चीज देखिए कि जो चीज टेबल पे है, यानी जितना पोर्शन अगर टेबल पे है तो टेबल के ऊपर mg का फोर्स कहाँ लगा, नीचे, लेकिन टेबल भी उसको क्या कर रहा, नॉर्मल ऊपर लगा रहा। तो mg का फोर्स नीचे, टेबल का फोर्स ऊपर, mg का फोर्स नीचे, टेबल का फोर्स ऊपर। तो जब mg का फोर्स होता है नीचे और टेबल का फोर्स ऊपर, तो ये वाले जो पोर्शन है इसको ये mg और नॉर्मल मिला के बैलेंस कर लेता है। तो इस फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इतने में, यानी इस चैन के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आराम से क्या होगा, इसके ऊपर रहेगा। लेकिन जो पोर्शन, ये वाले को देखिए, जो पोर्शन हैंगिंग है ना, जितना पार्ट हैंगिंग है ना, इस फोर्स को यानी इसके मास को जो बोलेंगे mg नीचे खींच रहा है, इसका मास जो भी हो उसको क्या करो, वो mg खींच रहा है। इस मास को बैलेंस कौन करता है, F फोर्स करता है। फिर से मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके जो हैंगिंग पार्ट है, इस हैंगिंग पार्ट को mg का फोर्स नीचे खींच रहा है। अब इस हैंगिंग पार्ट को जो बैलेंस करता है ना, वो कौन सा है, F फोर्स करता है। तो अब मैं बोलूंगा कि हमें वर्क डन चाहिए इसको पुलिंग। तो अब मैं बोलूंगा शुरू में जो हैंगिंग पार्ट है ना, सिर्फ वर्क इसके ऊपर होगा, इस सब के ऊपर कोई वर्क नहीं होगा। तो जो वर्क होगा सिर्फ इसके ऊपर mg का फोर्स, क्योंकि इसके ऊपर देखेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हो ऐसा है। तो यानी जो चैन इसके
टेबल के ऊपर है उसके ऊपर कोई mg का फोर्स नहीं होगा। जो चैन सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग पार्ट है इसके ऊपर mg का फोर्स वर्क करेगा और इसके अगेंस्ट बोलेंगे तो ये वर्क करेगा। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा क्या है, मेथोलॉजी है। ये चीज अब मैं बोलूंगा क्या है कि ये हमारा पास बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, वाई। ये हमारा वाई। अब ये चीज हमारा वाई है, कोई सा भी जनरल है। हमें पता है कि इस वाई के लिए अगर मैं बोलूंगा कि ये y है, इस y को अगर कोई बैलेंस कर सकता है ना, इस y को अगर कोई बैलेंस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का पुलिंग फोर्स ही कर सकता है। अच्छा इसमें लिख लेना पुल वेरी स्लोली, पुल वेरी स्लोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी स्लोली। यानी ये क्या है, वेरी स्लोली। तो इस mg के फोर्स को यानी इसने मास को कौन सा चीज खींचेगा, ये F फोर्स खींचेगा। इतने पोर्शन के मास को कौन खींचेगा, वो F फोर्स खींचेगा। अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि हमें एक चीज पता है क्या, कि लेमडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। जो हैंगिंग मास है वो मास लेता है क्या है, m है, और कितने ये जो हैंगिंग पार्ट है मास m है, कितने दूर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो y में। तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, टोटल मास l इंटू वाई। ये हमारे पास होगा m इज इक्वल टू m बाई एल इंटू वाई, m इज इक्वल टू m बाई एल इंटू वाई, m इज इक्वल टू m बाई एल इंटू वाई। ये चीज अपने पास हो गया। ठीक, अब यहां से देखिए कि जो फोर्स होगा ना, फोर्स हम लोग क्या करेंगे, इसका मास और इसके g से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब हमें क्या चाहिए, वर्क। तो अब मैं बोलूंगा कि इसको कर लेते हैं, डी वाई का डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, m बाई एल वाई इंटू जी इंटू डी वाई। अब हम ये चीज देखते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल होता है, जब भी हमारे पास वेरिएबल होता है तो हमें इंटीग्रेशन से बात करना पड़ता है। किससे बात करना है, सांप से बात करना है, यानी इंटीग्रेशन से बात करना है। अब लिमिट लगाने का समय आ गया। क्या लगाने वाला समय आ गया है, लिमिट लगाने वाला। कहां से लिमिट लगाएंगे, तो देखिए जब ये हमें वर्क सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग पार्ट पे करना है, बाकी इसके ऊपर कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर mg नीचे नॉर्मल, ऊपर कोई वर्क नहीं होगा। तो जो भी वर्क होगा ना, जो भी वर्क, वो हैंगिंग पार्ट पे ही होगा। समझेगा नहीं समझ में, तो हैंगिंग पार्ट पे। अब वो हैंगिंग पार्ट क्या है, उसी को देखिए कि जब वो टेबल के ऊपर जा रहा था उस समय हैंगिंग पार्ट का कितना पोर्शन उसके ऊपर था, तो 0। समझ में आया ना। मैं बोलूंगा कि अब इसको हम जैसे खींचेंगे, अब हम खींचना स्टार्ट किए हैं, उस समय हैंगिंग पार्ट का पोर्शन टेबल पे कितना था, 0, क्योंकि उसको तो अब हम स्टार्ट किए हैं। अब मैं उसको जैसे खींचेंगे ना, इसका मतलब यह है कि हम अभी अब उसको स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ, टेबल पे लेके आना। इसका मतलब यह है कि हम स्टार्टिंग क्या है, 0। अब मैं बोलूंगा कि जब कंप्लीटली भी क्या हो जाएगा, टेबल के ऊपर आ जाएगा, तो उस समय क्या लिखेंगे, हमारा हो जाएगा L, क्योंकि कंप्लीटली कितना है L। ये पहले इतने पोर्शन पे करना है, पहले तो टेबल के ऊपर कितना था, 0। जब ये पूरा ऊपर आ जाएगा तो टेबल के ऊपर हैंगिंग पार्ट कितना चला जाएगा, तो L क्या, तो हमें हैंगिंग पार्ट ही निकालना है ना, वर्क डन बाई हैंगिंग पार्ट। अब यहाँ पे देखिए W इज इक्वल टू हमारे पास कहेंगे, तो M हमारे पास है बाई L है इंटू G है। Y का अगर हम लोग बोले तो वाई स्क्वायर, या फिर हम इसी चीज को यहाँ करते हैं, तो W इज इक्वल टू अगर मैं बोलूंगा तो MLG बाहर निकल गया, MLG बाहर निकल गया, कहाँ से, Y इंटू डी वाई, 0 से L। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, M बाई एल इंटू जी, वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 से L, 0 से L। अब यहाँ से देखिए W इज इक्वल टू क्या होगा, M बाई एल इंटू जी, 2 इंटू क्या होगा, L का स्क्वायर। ये हमारा हो गया वर्क। अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला, अब हम लोग फॉर्मूला से भी करेंगे। अब लोग कैसे करेंगे, तो देखिए वर्क डन एवरेज है ना, हमारा तो फेवरेट फॉर्मूला है। वर्क डन एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल प्लस में इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए फोर्स हमारा फाइनल कितना था, इनिशियल फोर्स हमारे पास कितना है,
इनिशियल फोर्स इस हमारे पास कितना लग रहा है, तो ये हैंगिंग पार्ट का जब उसने स्टार्ट किया था खींचना, उस समय पूरा का पूरा मास उसका समय क्या देखेगा, जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना एल लेंथ, यानी कहने का मतलब जब वो स्टार्ट किया तो हैंगिंग लेंथ को ही तो उसने खींचा था। यानी मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा ऐसे खींच रहा है, ये तो ऐसे है ना, ऐसे हैंगिंग पार्ट है, अब इसको वैसे खींचेगा ना, जैसे इसे खींचेगा तो हैंगिंग पार्ट वाला का जो बैलेंसिंग है वो कौन करता है, एच ये फोर्स। अब मान लिया कि उसको ऐसे पकड़ा है, अभी तो पकड़ा तो हैंगिंग कहीं गिर नहीं रहा, तो इस हैंगिंग पार्ट को कौन बैलेंस करता होगा, तो इस हैंगिंग पार्ट को जो कर पुलिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है। जब मैं बोलूंगा पूरा का पूरा टेबल पे आ जाएगा तो कोई चीज लटका नहीं, तो फिर उसको किसको बैलेंस करेगा, तो पूरा का पूरा जब हैंगिंग पार्ट टेबल के अंदर आ जाता है तो कोई फोर्स नहीं लगाता है। इसका मतलब कि फाइनल हमारे पास क्या है, 0, और इनिशियल कितना था, तो टोटल मास m डिवाइडेड बाय l इंटू जी, यही तो हमारे पास था इनिशियल फोर्स, है ना, इंटू जी, ये फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब मैं बोलूंगा डेल्टा एंड में कितना चेंज होता है, तो पहले टेबल के ऊपर कितना था 0 हैंगिंग पार्ट, उसके बाद से हैंगिंग पार्ट कहाँ चला गया, एल लेंथ, तो ये कितना हो गया एल लेंथ। अब मैं कौन लूंगा cos थीटा, तो मैं लूंगा कि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन हो रहा और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा, तो वो कितना हो गया 1। तो यहाँ से देखेंगे क्या, एम जी टू एल एम जी टू एल यानी एल स्क्वायर, इसको मैच कराओ और इसको मैच कराओ, दोनों क्या हो गया मैच कर गए, अरे कर गए कि नहीं कर गए, तो याद रखिएगा यहाँ से, तो दोनों हमारे पास क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन होता है इसी जगह पे, यानी इसी पुलिंग फोर्स में, वो क्या है उस चीज को देखिए। क्वेश्चन क्या है कि अब उन्होंने बोला है क्या है कि ये स्मूथ है और यहाँ पे कोई पुलिंग फोर्स नहीं है ना, इसको हटाओ। उन्होंने बोला है कि ये सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ है, ये टोटल मास m है, ये है l है, और उन्होंने बोला है कि ये क्या है, l लेंथ हमारा जो है वो क्या है, ये जो l लेंथ है हमारा वो हैंगिंग पार्ट है। बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन चैन टू फॉल या स्लिप टू स्लिप completely chain from table कंप्लीटली ऑन टेबल। अब ये चीज देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, कि अब बोला कि हमारे पास क्या है कि एल लेंथ का और एम मास का, एल लेंथ का एम मास का, एल लेंथ का एम मास का, एल लेंथ का एम मास का एक चैन हमारे पास, है ना, एल लेंथ का और एम मास का क्या है, एक चैन है। अब बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन चैन टू स्लिप कंप्लीटली चैन फ्रॉम द टेबल। टेबल से कंप्लीटली चैन कहाँ आ जाता है, नीचे की तरफ, उस चीज को समझिए तो कितना वर्क करेगा ग्रेविटी। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। देखिए जनरल सिचुएशन हमारा क्या है, जनरल सिचुएशन है ना। जनरल सिचुएशन हम क्या करते हैं, कोई सा भी जनरल सिचुएशन मान लेते हैं कि वाई यहाँ पे क्या हैंगिंग पार्ट है ना, वाई हमारे पास ऐसे है, तो ये हमारा क्या है, वाई हैंगिंग है, ठीक, वाई हमारा हैंगिंग है। अब मैं बोलूंगा कि ये जो वाई है ना, इसके ऊपर अभी इस टाइम वर्क होगा सिर्फ, क्योंकि इस वाले चीज पे देखेंगे ना तो कोई वर्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि mg का फोर्स इधर है, ये वाला सब फोर्स mg का है नीचे। अब mg का फोर्स नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। मैं बोल रहा हूँ कि mg के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये नीचे ये नीचे ये नीचे ये नीचे, यानी इस पूरे लेंथ पे देखेंगे तो फोर्स नीचे का डायरेक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसे। फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे। हमें बोलूंगा इधर क्या है, नीचे की तरफ फोर्स है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे, तो वर्क बोलेंगे तो ग्रेविटी इस पे वर्क नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इस पे करता है। क्यों, फोर्स इस वाले मास पे देखेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट में क्या है,
नीचे के डायरेक्शन में। तो अब मैं बोलूंगा जब जनरल सिचुएशन कंसीडर किए हैं तो इतना मेल है और इसमें बोलेंगे डी वाई का है डिस्प्लेसमेंट है। तो अब मैं बोलूंगा कि हमें वर्क ये चाहिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है एम जी एम डैश इंटू जी जो बचा हुआ है इंटू डी वाई, ये चीज़ है। अब हमको एम डैश चाहिए। अब देखिए कैसे, तो मैं बोलूंगा कि लेमडा इज इक्वल टू क्या हो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू कोई सा भी जनरल मास और उसमें लेंथ। तो हम बोलेंगे एम डैश हमारे पास क्या होगा उस टोटल मास डिवाइडेड बाय इंटू वाई, ये है ना। अब इस मास को यहाँ लाके रख देंगे तो डी डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा, वो क्या होगा इसमें हम लोग रखेंगे तो एम की जगह एम बाई एल इंटू वाई, एम बाई एल एम बाई एल इंटू वाई, एम बाई एल इंटू वाई ये क्या होगा जी और ये क्या होगा डी वाई। अब यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या लगाएंगे तो एम को तो बाहर एल को भी बाहर है ना, जी भी बाहर, वाई इंटू डी वाई ये क्या होगा वर्क। इसमें करेंगे इसको भी इंटीग्रेशन और इसको भी क्या होगा इंटीग्रेशन, जीरो से डब्लू जीरो से डब्लू। अब इसका क्या होगा इनिशियली कितना था एल, फाइनल कितना हो गया एल लेंथ, इनिशियल कितना एल और फाइनल कितना हो गया एल लेंथ। अब यहाँ पे इस चीज़ देखिएगा कि एम डिवाइडेड बाय एल इंटू जी। अब मैं बोलूँगा क्या है वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू है या नहीं, वाई का क्या होगा वाई का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ बोलेंगे वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, जीरो कहाँ से कहाँ तक एल से कैपिटल एल, क्योंकि क्या है इनिशियली हमारा एल लेंथ था, इनिशियल हमारा क्या था एल लेंथ था, लेकिन जब कंप्लीटली वो यहाँ से आ जाएगा यानी ये हमारा एल था, जब कंप्लीटली फॉल हो जाएगा तो पूरा कितना हो जाएगा कैपिटल एल। तो ये चीज़ अपने पास हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा वर्क अगर निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या होगा वर्क अगर निकालना है ना, तो एम एल ये क्या होगा टू। अब मैं बोलूँगा क्या होगा कैपिटल एल यानी एल का स्क्वायर माइनस में क्या होगा छोटा एल का स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। अब हमारा क्या होगा एवरेज वाला भी निकालेंगे क्योंकि फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स देखेंगे तो ये क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिखूंगा वर्क डन एवरेज है ना, वर्क डन एवरेज, वर्क डन अगर एवरेज लिखेंगे तो एफ फाइनल प्लस में एफ इनिशियल डिवाइडेड बाई टू इंटू डेल्टा एल इंटू क्या होगा कॉस थीटा। अब लोग एफ फाइनल, फाइनल मेरा क्या होगा फाइनल का फोर्स देखेगा कि जब ये पूरी चेन जो है कंप्लीटली फॉल हो जाएगा, जब पूरी चेन जो है कंप्लीटली फॉल हो जाएगा तो पूरे चेन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो पूरे चेन के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका क्या होगा टोटल मास इंटू जी, यही तो हमारा होगा। प्लस में क्या होगा इनिशियल, तो इनिशियल में अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना मास होगा, ये वाला मास को अगर निकालना होगा तो टोटल मास डिवाइडेड बाय एल इंटू जी, ये टोटल मास हो गया है ना। तो ये हमारा क्या फाइनल मास, ये हमारा इनिशियल मास डिवाइडेड बाय क्या हो गया टू, और कितना का डिफरेंस आया है, कितना का डिफरेंस आया है। तो कितना का डिफरेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो लेंथ में कितना चेंज हुआ है, तो ये है मेरा इनिशियल वो तो मेरा फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यही तो हमारा चेंज हुआ है इंटू कॉस थीटा। तो एम जी का फोर्स नीचे और फॉल भी नीचे कर रहा, तो वो कितना हो गया वो एन वन। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों क्या करेगा मैच कर जाएगा है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। अब जो सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन अगर बोले चैन प्रॉब्लम में, तो एक प्रॉब्लम क्या होता है उस चीज को देखिए आप लोग, मैंने वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम अगर बोला जाए ना इसमें, ये तो बस हल्का सा था है ना, इसको तो हम लोग फार्मूला से भी कर सकते हैं लेकिन उसको हम लोग फार्मूला से नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो फोर्स आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई वेरिएबल नहीं आता है, वो थोड़ा अलग टाइप का आता है। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन उस चीज को देखिए। क्वेश्चन है कि उन्होंने बोला कि सपोज मान लो ये हमारे पास क्या है एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है कुछ ऐसा है ना। अब मैं बोलूंगा क्या है ये हमारे पास कुछ स्फीयर रखा हुआ है और उन्होंने बोला है कि इस स्फीयर का जो रेडियस है ना, रेडियस उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर, ठीक। और फिर उन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या है एक चैन रखा हुआ है कुछ, यहाँ पे चैन रखा हुआ है। अब इसमें बोलूंगा कि इसका मास क्या है m और इसका क्या है लेंथ l, मास है m लेंथ है l। अब उन्होंने बोला है कि है ना जो चैन था वो कहाँ था यहाँ पे था,
मास m है, लेंथ l है, और उन्होंने बोला कि ये हमारा क्या है, स्मूथ, है ना। अब ये चीज है कि यहाँ पे क्या है, एक पुलिंग फोर्स है, F फोर्स है जो क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है ना। पुल जो है वो क्या है, वेरी स्लो, है ना। पुलिंग जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, वेरी स्लो, यानी कहने का मतलब एक चेन है जिसका मास m है, उसका लेंथ l है, अब इसको पुल कर रहे हैं हम, क्या करें, इसको खींच रहे हैं। अब ये जो सरफेस वो क्या है, स्मूथ है, वेरी स्लो, यानी बहुत हल्का हल्का, यानी बहुत स्लो स्लो। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स टू pull the chain completely on hemisphere, है ना। उन्होंने बोला कि फाइंड वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स टू पुल द चैन कंप्लीटली ऑन हेमिस्फीयर। कंप्लीटली वो क्या करना है, हेमिस्फीयर को। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करना है, इसको करना है। अब इसको करें कैसे, तो हमें पता है कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और उसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जनरल सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं। क्या करेंगे, एक जनरल सिचुएशन को कंसीडर करते हैं और फिर उस जनरल सिचुएशन को इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो काम हमारा बन जाएगा। अब उस चीज़ को देखिए वो क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई जनरल सिचुएशन कंसीडर करते हैं। देखिए क्या है, हमको पता है कि उन्होंने बोला ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ये रुका हुआ है ना। अब मैं बोलूँगा कोई ऐसा जनरल ये है, ये हमारा क्या है। अब ये देखो, मैं बोलूँगा क्या है कि जनरल सिचुएशन ऐसे कुछ है, तो कुछ तो ऐसे है अपने पास, है ना, कुछ लाइक दैट, कुछ, है ना। तो अब मैं बोलूँगा कोई ऐसा जनरल सिचुएशन ऐसा आया है, क्या है कि जब मैं बोलूँगा कि इसका जब थीटा एंगल है ना, थीटा, अब मैं बोलूँगा देख देख कुछ कुछ चेन जो यहाँ पे था ना, इस कुछ चेन को उसने खींचा, जैसे उस कुछ चेन को खींचता है तो कुछ यहाँ आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो पार्ट यहाँ पे था ना, इसके कुछ पार्ट इसको कहाँ लेके चलाया, हेमिस्फीयर पे, यानी कुछ पार्ट तो इसने यहाँ पे खींच लिया। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से ये चीज़ है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कहाँ बोले, इस सिर्फ इस फोर्स के ऊपर, यानी जो ऐसे लगा हुआ ना, इसको वो बैलेंस कर रहा है ना। और फिर यहाँ पे लिखा है वेरी स्लो, हाँ, यानी यहाँ पे बोलेंगे तो ये वाला क्या होगा, इसको यहाँ से रखा हुआ, यानी बहुत स्लो स्लो कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इस पूरे चैन पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब मैं बोलूँगा क्या है, अब मैं लिखूंगा कि ये हमारे पास क्या है, फोर्स। अगर मैं बोलूंगा इसी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, वर्क। कौन सा वर्क, पुलिंग वर्क। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग एक डी वाई कंसिडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डी वाई। तो ये एफ फोर्स लगाते डी वाई, इसको क्या कर डिस्प्लेस किए, तो डी वर्क अगर मैं बोलूंगी छोटा सा वर्क होता है फोर्स इंटू डी वाई। लेकिन 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 हमारे पास फोर्स का तो वैल्यू पता ही नहीं है। अगर हमें फोर्स का वैल्यू पता नहीं है, इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स का वैल्यू को पता करना पड़ेगा। अब वो फोर्स का वैल्यू कितना होता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर हम फोर्स निकल जाएगा तो हम इनको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या टारगेट, हमारा फोर्स का टारगेट हो। अब वो फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, एक जनरल सिचुएशन कंसीडर करते हैं। देखिए क्या है, हमें इस वाला फोर्स निकालना है, ये जो फोर्स है ना वो अभी वो निकालना है। लेकिन हम कैसे निकालते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो जनरल सिचुएशन हम कंसीडर किए हैं तो वो कुछ हमारा इस टाइप का जनरल सिचुएशन है कि हमारा ये है, ये कुछ, यानी ये वाला बोले तो ये हमारा कितना होता है, थीटा एंगल है। तो ये तो हमारा क्या है, जनरल सिचुएशन है, ये कुछ ऐसे अपना थीटा यहाँ से बोलेंगे तो ये अपना क्या है, थीटा, एक जनरल सिचुएशन है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस चीज को, यानी इस फोर्स को निकालने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखो, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि हमें ये चीज पता है कि चैन जो है हमारा, चैन जो है हमारा वो तो कुछ यहाँ पे है,
ये कुछ ऐसा है। अब हम क्या बोलेंगे कि इस चेंज का हमें क्या करना है, ये वाला फोर्स लगाना कि कितना इसको फोर्स लगता है। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि एक जनरल अल्फा पे जाओ, है ना, एक जनरल अल्फा पे गए, उस पे क्या है कि एक जनरल अल्फा पे जाके छोटा सा डी अल्फा को कंसीडर करो। इसको करेंगे हम लोग क्या, डी अल्फा। देखिए ये वाला जो पूरा है ना, ये वाला बात करेंगे, ये वाला, ये हमारा थीटा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। हम क्या करते हैं, कोई दूसरा अल्फा एक कंसीडर करते हैं। हम क्या करते हैं, अल्फा पे गए और छोटा सा डी अल्फा कंसीडर कर दिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं अल्फा पे जाके छोटा सा डी अल्फा कंसीडर करता हूँ। मैं अल्फा पे गया, छोटा सा डी अल्फा को कंसीडर कर लिया। अल्फा पे जाके छोटा सा डी, अल्फा पे गया, छोटा सा डी अल्फा का क्या कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे चीज देखिए कि डी अल्फा का बात करें, यानी ये वाला अगर हम लोग बात करें ये वाला में, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ कि छोटा सा डीएम मास होगा। अब मैं बोलूँगा ये जो छोटा सा डीएम मास है, ये जो छोटा सा डीएम मास है हमारा, ये जो हमारा क्या है छोटा सा डीएम मास, इसके ऊपर अगर हम लोग बोलें ये हमारा क्या है छोटा सा डीएम मास, है ना। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या है, एम डी एम जी, डी एम इंटू जी, छोटा मास डी एम इंटू जी। तो ये हम बोलेंगे ये हमारा क्या है छोटा सा मास है जो कि क्या है डीएम है। अब हम ये चीज़ बोल सकते हैं ये जो छोटा सा डीएम मास है, यानी अगर हम लोग इसको और आगे थोड़ा सा अगर पॉपुलेट करके बनाए तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ ऐसा अपने पास स्फीयर है ना। और ये हमारा क्या है छोटा सा अल्फा पे जाके छोटा सा डी अल्फा, तो ये हमारा अल्फा है, छोटा सा क्या होगा डी अल्फा, ये अल्फा है, ये क्या है छोटा सा डी अल्फा। तो ये हमारा मास है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है वो क्या है डी एम इंटू जी, डी एम इंटू जी। अब ये चीज ये अल्फा, हमें पता है कि ये अल्फा यहाँ पे क्या होगा अगर बोले तो ये हमारा होगा 90 डिग्री, ये अल्फा ये 90, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा। मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा क्या है अल्फा, तो यहाँ पे करेंगे क्या है 90 माइनस अल्फा। अब मैं बोलूँगा कि अगर मैं इसके एलोंग कर दूँ, यानी इस सरफेस के एलोंग अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या होगा अल्फा, क्योंकि हमें पता है कि इस रेडियस और इसके बीच में क्या होगा 90 डिग्री। अगर मैं बोलूँगा ये है अल्फा तो ये है 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90। तो ये हमारा कितना है 19 अल्फा है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए अल्फा ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि mg का दो कंपोनेंट कर दो। देखो कैसे, मैं बोलूंगा कि mg का दो कंपोनेंट, इसको काट दो। एक मैं लिखूंगा इधर डी एम जी कॉस अल्फा, इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा डी एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में बोलेंगे तो वो क्या होगा डी एम जी साइन अल्फा, है ना। इधर क्या होगा, मैं बोलूंगा इसका कंपोनेंट, इसका करेंगे तो कितना होगा डी एम जी कॉस थीटा डी एम जी साइन थीटा, डी एम जी कॉस थीटा डी एम जी साइन थीटा, डी एम जी कॉस थीटा डी एम जी साइन थीटा। अब हम बोलेंगे कि इस वाले को देखो कि यहाँ पे बोलेंगे एक छोटा सा डीएन भी है। डीएन का मतलब क्या होगा एक छोटा सा नॉर्मल फोर्स है, ये वाला चीज बोलेंगे तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स है। तो यहां से एक चीज देखो, फॉर बैलेंसिंग क्या बात करेंगे तो डी एन इज इक्वल टू कितना होगा डी एन इज इक्वल टू डी एम कॉस अल्फा, डी एन इज इक्वल टू डी एम जी कॉस अल्फा, डी एम जी कॉस अल्फा, नहीं साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, डी एम जी है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे डी एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसको बैलेंस करते हैं। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि ये वाले जो फोर्स है ना, ये वाले को इधर वाले को ये F इंटू डी एफ, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से देखें ये जो छोटा सा डीएम कंसीडर किए हैं, इस छोटे से डीएम पे देखेंगे तो एक mg का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, है ना। दूसरा फोर्स हमारा क्या कर रहा है, ये सरफेस इसको नॉर्मल लगा रहा है, और तीसरा जो फोर्स हमारा वो क्या है डीएफ का फोर्स है। डीएफ मतलब क्या होता है कि वो फोर्स जो इसको इस डीएम मास को पुल कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ क्या कि मैं ये चीज बोलूंगा कि अल्फा पे जाके छोटा सा डीएम अल्फा को कंसीडर किया, अल्फा पे जाके छोटा सा डीएम को कंसीडर किया, उस डीएम में छोटा सा डीएम मास है, उस डी अल्फा में छोटा सा डीएम मास है। अब मैं बोलूंगा कि इस डीएम मास पे देखेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में क्या लगेगा डीएमजी, और मैं बोलूंगा उधर क्या होगा नॉर्मल, और इसका दो कंपोनेंट कर दे, एक इसके लोग और इसके परपेंडिकुलर। तो इस वाले डायरेक्शन में देखेंगे तो ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है वेरी स्लोली, यानी एक्सेलरेशन क्या है 0। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये फोर्स चाहिए, हमें तो ये फोर्स चाहिए। अब देखिए उसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा
कि हम छोटा सा डीएफ कितना है हमारे पास जो छोटा सा डीएफ का फॉर्मूला है वो छोटा सा डीएफ का बात करेंगे तो ये छोटा सा डीएफ किसके बराबर है, डी एम जी साइन थीटा के, डी एम जी साइन अल्फा, डी एम जी साइन अल्फा, डी एम जी कॉस अल्फा, सॉरी डी एम जी कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम डीएम का वैल्यू रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे रखते हैं, हमें पता है कि बड़ा मास, टोटल मास कितना एम, कितने लेंथ में डिवाइड किया है, एल लेंथ में। हम बोलेंगे हमको छोटा सा मास चाहिए तो क्या लिखेंगे, डीएम मास। अब ये छोटा सा मास है, कितने लेंथ में इसको डिवाइड किया गया है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, अल्फा। तो अब मैं बोलूँगा ये वह हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ डी एल, ये पता है किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा आर इंटू डी अल्फा, आर इंटू डी अल्फा, है ना। आर इंटू क्या होगा, डी अल्फा, क्यों, क्योंकि पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये हमारा क्या है, आर्क, ये क्या है, छोटा सा थीटा है तो छोटा सा आर्क होगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे बोल सकते हैं कि जो डीएल हमारा है, हमारा जो डीएल का मतलब क्या, छोटा सा लेंथ है, वो आर इंटू डी अल्फा है। तो यहाँ से लिख लेंगे। तो अब देखिए क्या है, आर इंटू डी अल्फा। तो डीएम अगर हम लोग बात करें, डीएम इज इक्वल टू बात करें तो हमारा क्या होगा, एम डिवाइडेड बाई एल इंटू आर इंटू कॉस अल्फा, है ना। डीएम इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एल इंटू आर इंटू डी अल्फा, ये हमारा डीएम हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ रख दे तो डीएफ हमारा कितना हो गया, डीएम की जगह पर लिखेंगे एम बाई एल इंटू आर इंटू डी अल्फा, यहाँ तो क्या होगा, कॉस अल्फा, डीएम जी है, डीएम जी इंटू आर अल्फा इंटू कॉस। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी डी एफ का इंटीग्रेट करते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, बाहर एम जी आर एल, ये हमारा बाहर आ गया कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। कहाँ से कहाँ, जीरो से थीटा, कहाँ से कहाँ, जीरो से थीटा, क्योंकि हमारा जनरल जो सिचुएशन आया है वो क्या है, ये जो एफ निकाल रहे हैं हम क्या, किसी भी एक जनरल थीटा पे निकाले तो वो हमारा कितना एफ है, तो जीरो से एफ। तो अब यहाँ से ये चीज़ देखिएगा कि हमें पता है कि कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, साइन क्या होगा, साइन थीटा, है ना। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा। तो पहले वाले को लिखेंगे क्या, थीटा, दूसरे वाले को लिखेंगे क्या, साइन जीरो का जीरो हो जाएगा। अरे यार तुम लोग बीच में कंफ्यूज मत हो जाओ। तो मैं लिखूँ देखा, साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, साइन अल्फा जीरो से थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या होगा, एम जी आर बाई एल, साइन का क्या होगा, पहले रख थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा, फिर क्या लिखेगा, जीरो तो कॉस साइन जीरो हो जाएगा, जीरो का वैल्यू जीरो हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब तुम ये चीज़ देख, अब तेरे पास फोर्स आ गया, डीवाई का क्या है, डिस्प्लेसमेंट कर। अब देख हम लिखेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, फोर्स एम जी एल बाई एल इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देख, जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, इसलिए हम लोग क्या एवरेज वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, एम जी एल बाई एल इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास क्या है, डी वाई। अब ये सोच कि डी वाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि डी वाई कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास ये है थीटा। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ सपोज मान लो ये छोटा सा स्मॉल लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, यानी ये बोलूँगे ये हमारा क्या है, स्मॉल लेंथ। अब स्मॉल लेंथ को अगर हम थोड़ा सा आउट खींचते हैं तो ये हमारा कितना होता है, डीएल लेंथ बोलो या फिर डीवाई लेंथ बोलो, दोनों बराबर है, डीवाई लेंथ। अब मैं बोलूँगा कि इसमें था हमारा क्या है, थीटा, इसमें था थीटा, तो इसमें कितना होगा, डी थीटा। समझ गए ना, यानी कहने का मतलब है कि हम इसी चीज़ को बता रहे हैं कि ये हमारा एल लेंथ है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है। तो मैं बोलूँगा ये चीज़ अपने पास इतना लेंथ आ गया तो इसको आप बोलते हैं थीटा, है ना। तो अब मैं बोलूँगा क्या है कि इसको छोटा सा खींचे है तो ये हमारा क्या एल लेंथ है, तो इसको छोटा सा खींचेंगे तो हमारा कितना होगा, डी एल लेंथ। तो इस थीटा में जाके क्या होगा, डी थीटा होगा कि नहीं होगा। अब हमें पता है कि डी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डी एल लेंथ इंटू आर। तो डी एल लेंथ हमारे पास कितना होगा, डी थीटा इंटू आर, और डी एल को ही हमने क्या माना है, डी वाई माना है। समझ में कि नहीं है। अब इसका वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अब यहाँ रखेंगे, अच्छा कोई ये भी मत बोले डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डी वाई, है ना। अब इसी की जगह पे हम इसको पुट किए, कोई लोग समझे कि ये कहाँ से आ गया, तो एफ के जगह पे एफ और डी वाई के जगह पे इसको रखेंगे। तो हमारे पास कितना हो गया, आर इंटू
डी थीटा। अब यहाँ से देखो हमारा क्या हो गया एम जी एल, एम जी एल, ये आर कितना हो गया आर का स्क्वायर है ना। तो ये हमारे पास साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं लिखूंगा क्या हमारा वर्क कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से स्टार्ट होगा। अब ये बोलोगे जब कंप्लीटली ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि जब वो कंप्लीटली ऊपर चला जाएगा कुछ ऐसे, तो ये हमारा क्या है स्फीयर है। अब मैं बोलूँगा कंप्लीटली मान ले चला गया ऐसे, जब वो कंप्लीट चला जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेट से सपोज मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं क्या है फाई आ गया है ना कंप्लीटली। तो मैं बोलूँगा इसके ऊपर अगर इसका आर्क देखें तो ये टोटल कितना हो जाएगा एल लेंथ हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारा क्या है आर रेडियस है, तो हमको पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा एल लेंथ डिवाइडेड बाई आर। अरे होगा कि नहीं होगा, एल लेंथ डिवाइडेड बाई आर। तो अब मैं बोलूँगा कि ये कितना है जो थीटा बढ़ रहा है जीरो से फाइव, तो मैं लिखूंगा जीरो से कितना होगा फाइव है ना, माने कंप्लीटली ऊपर चला गया तो जीरो से कितना हो गया फाइव। तो वर्क इज इक्वल टू हमारा क्या होगा एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। अब मैं लूंगा साइन का क्या होगा, तो साइन का हमारा होता है हमारा माइनस में कॉस। तो माइनस में अगर मैं बात करूं तो माइनस हमारा क्या होगा बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल गया। अब मैं बोलूंगा साइन का क्या होगा कॉस थीटा, बाहर निकल गया, माइनस में साइन को होता है लेकिन उस माइनस को हम लोग बाहर ले लिए। अब क्या होगा जीरो से फाइव है ना। अब यहाँ पे देख, अब मैं बोलूँगा क्या है माइनस में एम जी आर स्क्वायर बाई एल, ये चीज़ अपने पास आ गया। अब मैं बोलूँगा क्या कि पहले तू फाइव रख, तो मैं लिखूंगा क्या कि कॉस फाइव रख, फिर माइनस में क्या रखा कॉस जीरो रख, तो कॉस जीरो रखेगा तो कितना आ जाएगा वन, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन। अब यहाँ पे ये चीज देख तुम कि माइनस को अगर हम लोग अंदर लेके जाएंगे ना तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, क्योंकि हम इसको अंदर लेके जा रहे हैं। तो एम जी आर स्क्वायर बाई एल। अब ये चीज देख वन तो हमारा यहाँ आ गया कॉस, अब हमारे पास क्या हो कॉस फाइव के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं एल बाई आर, क्योंकि हमें फाइव नहीं दे रखा है एल दे रखा है और आर देखा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये हमारा क्या था रफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो डरना नहीं है ना। अब यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन लगा है इसलिए क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हम क्या निकालें, एक बार इंटीग्रेशन करके फोर्स निकालें या दूसरी बार इंटीग्रेशन करके हम लोग वर्क निकालें, तो इसलिए हमें क्या करना पड़े दो बार इंटीग्रेशन करना। दो बार इंटीग्रेशन का मतलब हुआ एक बार हम लोग इंटीग्रेशन करके फोर्स निकालें, दूसरी बार इंटीग्रेशन करके हम लोग उसका वर्क निकालें, इसलिए हमें दो बार करना पड़ा। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वर्क डन बाय टेंशन, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग। यानी पूरा एक सीरीज चलने वाला है जिसमें हम लोग क्या करेंगे वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।